हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आपकी होली अच्छी रही होगी और रंग भी आपने उतार लिए होंगे। तो अब पढ़ाई पे लग जाइए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है अब। तो अब मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। तो उसमें आइए आज हम लोग बात करते हैं यूपी पीसीएस के सिलेबस में। प्री का सिलेबस क्या होता है लोगों को पता ही नहीं होता है, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बार ज़रूर आप सिलेबस तो देख ही लें कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। बस ये है कि आर्थिकी घटना चक्र ले ली, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट की, बस पढ़ापढ़ लगे। देखना चाहिए एक बार। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आती हैं, ठीक है। फिर भारत का भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, ठीक है। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल आता है, ठीक है। फिर भारतीय राजनीति एवं शासन आता है, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ठीक है। फिर आर्थिकी, सामाजिक विकास, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। गरीबी, ठीक है। अंतर्विश्व, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। फिर पर्यावरण आता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय विशेषता की आवश्यकता नहीं है, पीएचडी नहीं चाहिए, नॉर्मल जानकारी चाहिए कि क्या कहते हैं, कौन सी रामसर साइट हैं, कहाँ कौन सा वन जीव अभयारण्य है, कहाँ क्या कहते हैं पार्क्स हैं, इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें और सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हैं घटनाएं। तो इसमें इंडियन और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। फिर भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों पर व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विद्यार्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। मतलब सब में जानकारी तो ये सामान्य ही मांगते हैं, पर पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से देते हैं। तो ये फिर भी फ्रेंड्स ध्यान रखना कि आप एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न में, मिडिएवल में जो भी पढ़ें उसका प्लीज़, जैसे मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल का आर्थिकी जरूर पढ़ें, ठीक है। अब आते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंध होंगे। हाँ फ्रेंड्स, सीधी बात है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्या कहते हैं, ज़्यादा पीएचडी वाले नहीं आते, पर ये है नॉर्मल चीज़ें। जैसे बर्ड ज्योग्राफी में देखते हैं तो नदी, नाले, पठार, पर्वत, भूकंप कहाँ आ रहे हैं, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन से देश की सीमा कौन सी, और स्पेशली आजकल राजधानी और देश पूछने लगा है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आइए अब क्या कहते हैं इसमें, भारत का भूगोल के अंतर्गत देखते हैं। तो भारत के भूगोल में क्या कहते हैं, जैसे यहीं पे भी सेम चीज़, भारत के बारे में आपको मैप के बारे में जानकारी होती है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये सारी मिट्टियाँ यहाँ की कैसी हैं ये पता होना चाहिए, जनजातियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें पूछता है। अब देखते हैं भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर आधारित होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पेशली इसमें से ये तो इन्होंने टॉपिक दिया है पंचायती राज, तो इससे तो एक क्वेश्चन आता ही है,
ठीक है, आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो स्पेशली इस पर बना दूंगा कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं जिन पर हम फोकस करना चाहिए। ऐसे तो घटना चक्र है ही, सारा पढ़ लो, सारा तो पढ़ना ही है, पर क्या कहते हैं कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे आता ही आता है, कुछ पैट क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं, तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है और ये आप देखते भी जाएं। ठीक है, अब आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक्स में सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र इनिशिएटिव आदि। विद्यार्थियों को जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण आदि समस्याओं तथा संबंधों में परिक्षेप में किया जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आर्थिकी में क्या है कि आर्थिकी की आएगी, जैसे उसमें कृषि के डाटा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कौन से देश में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, लोहा, ये सारे जैसे मिनरल्स हैं, खनिज हैं, इनकी जानकारी इंडिया और विश्व लेवल पर दोनों मिल जाएंगी। आर्थिकी तो लेनी है आपको। ठीक है, अब जो करंट में आएगी, जो इकोनॉमिक्स आती है, वो इसमें से कवर हो जाएगी। आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल थोड़ी सी कुछ चीज़ें पढ़नी है, वो जो घटना चक्र है उसके प्रीवियस क्वेश्चन है, वही से आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थी से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। फ्रेंड्स अब ये देखो, विशेषज्ञता नहीं चाहिए, वो खुद कह रहे हैं कि उनको चाहिए सामान्य जानकारी। जैसे पर्यावरण में क्या चाहिए आपको, इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, उद्यान, नेशनल राष्ट्रीय पार्क, जैव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ठीक है, रामसर साइट, नेशनल पार्क और तालाब, ये सारी चीज़ें बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये कहाँ हैं, कहाँ मिलती हैं, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, बस ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये तो आपको रटने वाली हैं, तो रटनी पड़ेंगे। अब आती है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के प्रश्न, इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, जिसने क्या कहते हैं, जिसका हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन विज्ञान नहीं है, वो भी कर सके। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षित हो गया कि उत्तर प्रदेश विशेष। फ्रेंड्स मेन टॉपिक ये भी आ गया, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों में उन्हें सामान्य परिचय हो। ठीक है, यूपी स्पेशल में आपको सामान्य जानकारी हो कि कौन सा ज़िला सबसे छोटा है, कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सा ज़िला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है, कौन सा ज़िला जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, किसकी क्या कहते हैं, यही सारी चीज़ें कि कौन सा पूर्वी कौन सा पश्चिमी। फ्रेंड्स यूपी पीसीएस पे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है यूपी स्पेशल की, आप देख सकते हैं, आपको उससे हेल्प मिलेगी बहुत, एक ही जगह है। अब आते हैं सेकंड पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड पेपर है फ्रेंड्स। सेकंड पेपर 2 घंटा 200 क्वेश्चन, वो 200 अंक का मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्रीहेंशन आता है सबसे पहले। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होता है। तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता, निर्णय क्षमता, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी, और ये क्या है, ये दिया है सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक। अब आते हैं फ्रेंड्स थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अंकगणित, अंकगणित में क्या कहेगा, आप देखिए, सांख्यिकी पद्धति, प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक व अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम, मतलब एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं,
आपको पता होंगी। अब और देखते हैं इसमें औसत, ठीक है, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, काम एंड समय, काम तथा समय, ठीक है, चाल, समय, दूरी। फ्रेंड्स इसमें से ये है कि आप अगर मोस्टली जिनका मैथ वीक है वो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार कर लेना। 2-3 क्वेश्चन आते हैं और एज वाले भी आते हैं, वो तो रीजनिंग में ये भी आगे आएगा, इसमें होगा, ठीक है। बीजगणित है ये, बीजगणित में गुणनखंड आते हैं, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक में तो एलसीएम एचसीएफ आता है, शेषफल प्रमेय आती हैं, ठीक है। तो बीजगणित तो हमको भी नहीं आता, ठीक। फिर आता है रेखा गणित, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना, गोड़ संबंधी प्रमेय, परिमाप, ठीक है, उनका क्षेत्रफल। फिर आगे देखते हैं गोला, फ्रेंड्स गोला समकोणीय, ये क्या हो गया, सांख्यिकी आंकड़ों, गोला समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु, घन के आयतन, घन का क्षेत्र। फ्रेंड्स इनके अगर आप सूत्र याद कर ले थोड़ा तो सही रहेगा, क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, और सबसे इजी टॉपिक होता है माध्यिका एवं बहुलक, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, पाई चार्ट भी कर सकते हैं। केंद्रीय वृत्ति की माप, ये तो नहीं पता क्या होता है, ठीक है। बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, ये तो आप स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कर सकते हैं, जिनको मैथ नहीं आता है उनकी कह रहा हूँ। माध्यिका एवं बहुलक तो आप कर ही सकते हैं, पाई चार्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में। इंग्लिश का जो है सिलेबस, इंग्लिश में सबसे पहले आएगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश में सबसे पहले क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स, ठीक है, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स आएंगी। फिर वर्ड मीनिंग आएंगे, ठीक है, वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी एंड यूजेज, इडियम फ्रेजेज, फिलिंग द ब्लैंक्स। फ्रेंड्स सी सेट पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देख लें कि क्या क्या आपको पढ़ना है, बस स्पेशली ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हैं जो चीज़ें हैं मेन वो मैंने आपको बताई है, तो आप देख सकते हैं उसको। फिर आता है सामान्य हिंदी, हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाली जो हैं वो हैं चीज़ें इसमें, तो देखते हैं जैसे क्या क्या है इसमें पूछा गया है। सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला, ब्राह्मचन, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, भारत मतलब हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। फ्रेंड्स ये था यूपीपीसीएस प्री का सिलेबस। और हिंदी के लिए आप किरण पब्लिकेशन किसी की बुक ले लीजिए और स्पेशली जो टॉपिक दिए हैं इसमें से वही पढ़ लीजिए, ज़रूर आप लोग सी सेट में तो पास हो जाएंगे, और कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।